students, welcome to my YouTube channel. This is Aisha Fatma. So today's our topic is pressure and liquid. Pressure and liquid के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. लिक्विड आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग एक ग्लास में पानी डाल दें तो ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेगा, और अगर हम लोग एक जग में पानी डाल दें तो लिक्विड जो है जग की शक्ल अख्तियार कर लेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. तो जैसे जैसे जो लिक्विड है उसकी गहराई ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा. इसी एक एग्जांपल है हमारे पास एक जग है, उसमें पानी भरा हुआ है. हमने जग की जो गहराई है वो हमारे पास ज़्यादा है. ठीक है, अब वो पानी की जैसे जैसे गहराई ज़्यादा होती है पानी का प्रेशर भी इतना ज़्यादा होता है. हमारे पास एक बोतल है या हमारे पास यहाँ पे जग में पानी है. जब हम लोग उस बोतल को उस जग में रख देंगे ऐसे, तो वो जो बोतल है वो पानी के अंदर डिप नहीं होगी, डीपली डिप नहीं होगी. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि पानी की में गहराई है, पानी गहरा है हमारे पास, और वो फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से ये जो बोतल है हमारे पास ये पानी के ऊपर ही तैर रही है. अब देखिए, मैं इस बोतल को नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे नीचे डिप करके मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो बोतल फिर वापस आ जाएगी. उसकी वजह क्या है कि क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा है इस जग में, और जिसकी वजह से जो है वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस बोतल पर, जिसकी वजह से ये जो बोतल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर रही है. लेकिन ये जो बोतल है वो इस जग की सरफेस पे तैर रही है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस बोतल को जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अपनी तरफ खींच रही है. ऑफ ग्रेविटी जो है इस बोतल को अपनी तरफ खींच रही है, इस वजह से ये बोतल जो है वो जग के ऊपर फ्लोट कर रही है. अब देखें कि मैंने इसको डिप किया और छोड़ दिया, लेकिन ये बोतल जो है वो दोबारा से ऊपर आ गई, क्योंकि इसमें जो पानी की गहराई है उसकी वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा है, और वो प्रेशर जो है उस बोतल पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर अपर सरफेस पर ही रह गई है, नीचे नहीं जाएगी. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दें, बोतल के अंदर एक छोटा सा होल करते हैं, फिर इसको डिप करवाने की कोशिश करें, तो जब हम लोग उसको डिप करवाने की कोशिश करेंगे इस बोतल को, तो होल में से एक फुवारे की शक्ल में पानी बाहर आएगा. उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी क्योंकि ये पानी की गहराई ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होने से की वजह से जो पानी है वो ज़्यादा प्रेशर से उस होल से एक फुवारे की तरह, स्पर्ट्स की तरह बाहर आएगा. जब भी ये बोतल नीचे जाएगी, यानी कि हम लोग इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे, तो नीचे की तरफ धकेलने से पहले ही उस जो होल हम लोग इसमें करेंगे उसमें जो है वो पानी एक फव्वारे की शक्ल में बाहर आएगा. ये पानी की बोतल है हमारे पास, ये इस जग के ऊपर फ्लोट कर रही है. ठीक है, ये फ्लोट किए जा रही है, और इसके इर्द गिर्द यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं उसके पैरेलल फोर्सेस हैं. जो पैरेलल फोर्सेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही इस बोतल पर. इसकी जो परपेंडिकुलर फोर्स है, यानी कि इसकी सरफेस के साथ जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर फोर्स है, वही इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये बोतल जो है वो दोबारा ऊपर आ जाएगी. ठीक है, लेकिन जब बोतल यहाँ पे ऐसे पड़ी है, इसकी जो पैरेलल फोर्सेस हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये फोर्सेस के पैरेलल फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जो है इस बोतल पर प्रेशर नहीं लगाएंगी. बोतल का जो मैस है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से, अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम लोग स्टेबल हैं इस दुनिया पे. तो अब देखें, ये बोतल का जो वेट है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसकी वजह से ये बोतल इसके ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही है इस वाटर के ऊपर, वो जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी. ठीक है, का मैस और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसीलिए बॉडी जो है वो एक आराम से यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा है, इस पर प्रेशर लग रहा है. ये अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो हम करवाएंगे हम लोग इसको, तो ये देखिए मैंने छोड़ दिया, अभी दोबारा वापस आ गई है. ठीक है, उसकी वजह ये है कि पानी की जितनी गहराई ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा होता है. अब ये बोतल, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो बोतल जो है वो उड़ के हवा में ऐसे ऐसे तैर भी सकती थी. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इस बॉडी का मैस है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए ये बोतल जो है इस जग में पड़ी हुई है. हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बुक की देखेंगे स्टेटमेंट. बुक में क्या लिखा है? लेट अस डिटरमाइन द प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ ऑफ अ लिक्विड. फिगर 6.8 shows that the container of liquid, consider an area in a liquid at depth h, depth
the force acting on the area is equal to the weight of the liquid coulomb over surface A. The volume of this liquid is, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास जो होगा वो हमारे पास एरिया और हाइट के इक्वल होगा, जिसमें रो जो है वो डेंसिटी है लिक्विड की। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक खास वॉल्यूम पर, वॉल्यूम के छोटे से पॉइंट पर उसका मैस, एक किसी भी बॉडी का मैस। दी मैस और देन मैस ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी, जो हमारे पास जो है वो डेंसिटी हमारे पास वो होती है कि हमारे पास एक बड़ा सा समुंदर के ऊपर हमने एक बोतल रखी हुई है। समुंदर में हम लोगों ने जब एक बोतल फेंकी तो जितनी जगह पर वो बोतल पड़ी है समुंदर की छोटी सी हिस्से पर, समुंदर की लहर के ऊपर, तो वो उसका जो बोतल का मैस होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो और उसका समुंदर का इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक छोटे पर यूनिट वॉल्यूम पर जो मैस होगा वो हमारे पास डेंसिटी होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास हाइट है, एरिया है और हाइट है, तो ठीक है। तो जो हमारे पास मैस जो है वो रो वी के इक्वल होता है और वॉल्यूम हमारे पास एरिया और हाइट के इक्वल है, तो इसकी वजह से मैस हमारे पास जो होगा वो रो ए एच के इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने जग में बोतल रख के ये एग्जाम्पल पढ़ी कि हमारे पास ये एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है, वो फोर्स पानी की गहराई ज़्यादा है, प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो कंटेनर है वो ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं जा रहा, वो यहीं पे ऊपर ही रुका हुआ है। और ये जो हमारे पास जो एरिया हम लोगों ने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास उसका एरिया, सरफेस एरिया है, उसका जो मैस और ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। मैस ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो उस बॉडी का प्रेशर है वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो उसकी हाइट है। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया विल बी, जो फोर्स हमारे पास जो है वो इस एरिया पे एक्ट कर रही है वो मैस और ग्रेविटी के इक्वल है, क्योंकि मैस और ग्रेविटी की वजह से ही जो है बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है और वो इस पूरे कंटेनर पर जो है वो फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो मैस हमारे पास रो ए एच है, जो कि हम लोगों ने पीछे देख लिया था। ग्रेविटी जी हमारे पास वैसे आ जाएगा, तो जो प्रेशर होगा एट एरिया ए, प्रेशर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया का है, तो फोर्स हमारे पास जो है वो रो ए एच जी के इक्वल है। यहाँ पे फोर्स हम लोग ने निकाली, एरिया वैसे आ जाएगा, ए से कट जाएगा, तो प्रेशर हमारे पास रो जी एच के इक्वल आ जाएगा। फिगर 6.4 शोज़ दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, जितनी ज़्यादा गहराई ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा। जो वैल्यू होती है प्रेशर की वो उसकी गहराई पे और जो डेंसिटी है वो लिक्विड की उस पर डिपेंड करती है। डेंसिटी मैंने आपको समझा दिया है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर प्रोड्यूस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस की जो राइट एंगल है उस पर जो फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है प्रेशर्स की वजह से। ठीक है, अ फोर्स और इट्स कंपोनेंट दैट पैरेलल टू द सरफेस, जो कि सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो उस पर प्रेशर नहीं लगाते। द प्रेशर बाय डेफिनेशन इज ओनली कंट्रीब्यूट बाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से ही प्रेशर लगता है। दैट इज़ द फोर्स इन अ लिक्विड दैट पुश डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस। ऐसी फोर्स जो कि हम लोग अगेंस्ट सरफेस के डायरेक्टली अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जो है वो पुश करते हैं। एंड एड अप टू नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर। का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की सरफेस है। सरफेस है हमारे पास, उसकी जो फोर्स है वो इस सरफेस के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है, जिसकी वजह से वो इस ऑब्जेक्ट को पुश कर देती है। इन द सरफेस ऑफ लिक्विड कंटेनर द लिक्विड स्पर्ट्स, जो लिक्विड है वो फारे की शक्ल में स्पर्ट करता है एट द राइट एंगल टू द सरफेस बिफोर कर्विंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने से पहले वो जो है वो राइट एंगल पे जो स्पर्ट कर जाता है फारे की शक्ल में लिक्विड। 2 है हमारे पास कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ कूलम। हमारे पास कूलम का प्रेशर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। कूलम ऑफ मरकरी जिसका प्रेशर हमारे पास 76 सेंटीमीटर हाई है। डेंसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो मरकरी की इज़ 13.6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब देखें हमारे पास डेंसिटी भी दे दी गई है, हाइट भी दे दी गई है। ठीक है, हम लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हाइट हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में, हम लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। 76 क्रॉस 10⁻⁻² मीटर आ गई हमारे पास। जो जी की वैल्यू हमारे पास 10 जो है मीटर 10⁻⁻ मीटर पर स्क्वायर है हमारे पास। तो प्रेशर हमारे पास रो जी एच के इक्वल आएगा। तो रो की वैल्यू हमें दे दी गई है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो एच की वैल्यू है हमारे पास 76
क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर। तो हम लोगों ने जब इसको सबको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो प्रेशर हो गया मरकरी का वो 1.034 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 पास्कल आएगा। की जो छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं वो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6.3 उसमें ये है कि एक वाटर टैंक है जो कि 2 मीटर तक गहरा है। हैज़ बीन बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है 20 मीटर हाई, 20 मीटर की हाइट पे, 20 मीटर की हाइट पे। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जो पानी का प्रेशर है वो क्या होगा व्हेन द टैंक इज़ फुल, जब टैंक ज़्यादा होगा। और जो पानी की डेंसिटी है हमारे पास वो है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो जो हम लोगों ने जी की वैल्यू है वो मीटर सेकंड पर स्क्वायर जो है वो ली ही है। तो हम लोगों ने इसकी जो है वो प्रेशर फाइंड करना है। देखिए दे दी गई है कि 2 मीटर तक वो जो है वो गहरा है, और जब हम लोग उसको ग्राउंड फ्लोर टॉप फ्लोर एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट पे, वहाँ पे वो जो है वो पड़ा हुआ है वाटर टैंक। तो टोटल हाइट हमारे पास 22 मीटर आ गई, डेंसिटी हमें दे दी गई है, जी की वैल्यू भी दे दी गई है। तो जब हम लोगों ने प्रेशर है वो रो जी एच की इक्वल है, तो रो डेंसिटी की वैल्यू पुट की, ग्रेविटी की पुट की, जी की और एच हाइट पुट की, टोटल हाइट तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो 220,000 पास्कल आएगा, जो कि 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 पास्कल की इक्वल होगा।